अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Hello guys and welcome back to the channel Tadka of Life and to a new vlog. Very good morning from Gautama Homestay. तो सुबह उठ के हम चले आए हैं हमारे ब्रेकफास्ट के लिए और आपको शायद बैकग्राउंड में थोड़ा पानी वानी का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा. दैट इज़ बिकॉज वो स्विमिंग पूल जिसकी बात मैं कल रात को कर रहा था, तो हियर इज़ द स्विमिंग पूल एरिया. और ये बहुत ही अच्छा होम स्टे है जो मुझे लगा, फील हुआ, क्योंकि आसपास में अगर आप चारों तरफ थोड़ा नज़र घुमाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे चारों तरफ सारे घर बने हुए हैं, होटल्स बने हुए हैं, होम स्टेज़ बने हुए हैं. तो लॉट्स ऑफ होम स्टेज़ एंड होटल ऑल अराउंड. तो ये पूरा मेन उबुद का मार्केट है. इस तरफ अगर सामने की तरफ आप जाएंगे, ये जो घर वगैरह दिख रहे हैं इसके उस तरफ जो है पूरा उबुद मार्केट है. इस तरफ भी पूरा उबुद मार्केट है एंड वी आर स्टेइंग इन द सेंटर ऑफ दैट. सो वी आर एक्चुअली इन उबुद हब. एंड सारी बातों में ये बात तो रही गई कि हाउ डू आई लुक टुडे. So this is my outfit of the day and this is a new t-shirt that I got as a gift from her. Yeah. अब ये मेरा पुराना पैंट और चप्पल, so don't mind it. And now let me quickly pan the camera and show you how she looks like. This is how the koi fish looks like for the day, guys, and something similar to that same tone. Here is the beautiful lady wearing a new beautiful dress. So this is her outfit of the day. So guys, the first spot of the day, Monkey Forest. Yes, so we are here at the famous Ubud Monkey Forest, जिसके पिक्चर्स आपने बहुत सारे देखे होंगे Instagram और YouTube पे. तो we are at the Monkey Forest Ubud. So guys, we have officially entered the Monkey Forest and काफ़ी अच्छा डेकोरेशन आप देख सकते हो, पूरा नेचुरल हैबिटेट बंदरों का. बट यहाँ पे उसको थोड़ा कमर्शलाइज किया गया है, मेड इट अ टूरिस्ट स्पॉट, काफ़ी सुंदर से डेकोरेट करके. और यहाँ पे एंड जैसा कि मुझे आरी ने बताया कि यहाँ के मंकीज जो बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, यहाँ वाले चोर नहीं है जो आपका सामान लेकर भाग जाएंगे. तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस. फर्स्ट स्पॉट इनसाइड मंकी गार्डन इज दुर्गमा केव एंड दिस इज द एंट्रेंस. So Durgama cave guys is also having a great significance. तो यहाँ पे दुर्गमा is actually दुर्गा माँ. तो जो दुर्गा देवी हैं हमारे इंडियन कल्चर की, हमारे हिंदू कल्चर की, उनकी भी यहाँ पे पूजा होती है. और ये जो केव है वो डेडिकेटेड है उनको ही स्पेशली. और मैं बाहर लॉबी में पढ़ रहा था कि दुर्गा जी को जो है यहाँ पे दो फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया गया है, लायन फेस एंड टाइगर फेस. साउथ साइड में इट इज़ टाइगर फेस एंड नॉर्थ साइड में इट इज़ लायन फेस. तो वहाँ पे जो है स्टोरी बिल्कुल ही सेम है, द कॉन्सेप्ट इज़ सेम, कि दुर्गा माँ जो है वो आई थी केव में और उन्होंने यहाँ पे बैठ करके अपना जो समाधि ली थी एंड फिर महिषासुर को मारा था. तो पूरा कॉन्सेप्ट भी ये लोग सेम फॉलो करते हैं यहाँ पे. इट इज़ द सेम कल्चर फॉलोड, बट थोड़ा सा जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा अलग है. एंड हियर द मंकीज़ आर घूमते हुए फ्रीली, बिल्कुल फ्रेंडली मैनर में, किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं. आप देख सकते हो छोटे छोटे बंदर यहाँ से वहाँ उछल रहे हैं पेड़ से, और वहाँ खाना दिया हुआ है, दे आर हैविंग देयर फूड. तो हम भी चलते हैं और मिलते हैं इन बंदरों से. सो 1400 monkeys here around. More or less. Okay. हाँ, okay. They have two groups, this side and this side. Okay. So, okay, Because and like this is how they like eat. this one is not have the teeth. So when he beats you, there's nothing. So here are the monkeys in the forest, in their natural habitat, but very friendly. These are all guys Balinese long-tailed monkey. इनके बारे में आप आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं. So this is the information about them. And here is the one live representing his history. These are the different age groups, as you can see, infant से लेके adult तक, both male and female, and how they look. And the population number is also there guys, कि कितने ये लोग population में हैं अभी. Here we have the cremation temple guys, so we'll go to the temple as well.
एंड गाइस उबुद मंकी फॉरेस्ट में ऐसे बहुत सारे फीडिंग स्पॉट्स बने हुए हैं जहाँ पे इन बंदरों को खाना मिलता है। मोस्टली इट इज कॉर्न, स्वीट पोटैटो एंड बनाना एंड अदर आइटम्स एज वेल, एंड दिस इज द रीजन कि दे डोंट अटैक द विजिटर्स टू स्टील फूड फ्रॉम देम। So guys, they are having their morning bath. तो इससे सीखने को मिलता है कि हमें भी रोज़ नहाना चाहिए। सो यहाँ गाइस ये बैलेनीज सिमेट्री है एंड ये जस्ट हमारे पीछे यहाँ पे है। तो आप ऐसा देख सकते हो कि यहाँ पे क्रीमेशन ग्राउंड है एंड यहाँ पे क्या है कि द कल्चर इज़ कि दे बरी द बॉडी फॉर 3-4 years 5 years एंड व्हेन द बॉडीज़ आर टर्न इनटू बोन, तो हड्डियों को निकाल करके फिर यहाँ पे ऐसे क्रीमेशन कर देते हैं। तो वही यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि दिस इज़ हाउ द cremation ceremony happens here in Every 5 years they conduct a mass cremation. yeah. तो 5 साल के लिए बॉडीज को बरी किया जाता है एंड देन आफ्टर 5 years they are all burnt, the bones are all burnt. So guys, next we go to Holy Spring Temple. The Holy Spring, और इसमें भी पॉन्ड में काफ़ी सारी कोई फिशेस, तो दैट इज़ आई थिंक समथिंग कॉमन हियर, pond and koi fishes and then temple all around, but that is closed as you can see, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है and the forest very beautifully maintained. जब आपको फ्री का खाना मिले और सोने के लिए बिस्तर मिले तो लाइफ ऐसी मस्त निकलती है जो हमें भी चाहिए पर मिल नहीं रही है। सर यहाँ मेहनती भी होते हैं गाइस, तो आप देख सकते हो ये वाला जो है इसने अच्छे से खाना खाया है, अभी ये मेहनत कर रहा है, थोड़ा ऐसे पत्थर घिस घिस के आग जलाने की कोशिश कर रहा है। तो जब इनको अपने आप को फिट रखने के लिए थोड़ा सा कार्डियो। केजेस फॉर रिहैबिटेशन एज वेल, जहाँ पे आपका जो है फॉरेस्ट सेंचुरी से अगर कोई मंकी डरा हुआ हो, उसका कुछ हिस्ट्री है, उसको चोट लगी हो, हाथ टूटा हो, एक हाथ नहीं हो, ऐसा कुछ हो, तो उन लोगों को ऐसे केजेस में यहाँ पे रखा जाता है। कुछ एक मंकीज़ यहाँ हैं अभी केज में, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे ये सामने वाले केज में आप देख सकते हो 2-3 मंकी हैं जो बूढ़े हो चुके हैं, या जैसे इस वाले का यहाँ पे हाथ नहीं है, आपको दिखेगा एक, अगर मैं थोड़ा और जूम कर सकूँ तो यस, तो इसका एक हाथ नहीं है जैसे, या कहीं चोट वोट लगा है, इंजर्ड है, तो रिहैबिटेट करने के लिए उनको ऐसे केजेस में रख दिया जाता है सो दैट कि बाकी जो मंकीज़ हैं, अच्छा इसका एक आँख नहीं है, तो बाकी मंकीज़ इनको डिस्टर्ब ना करें और ये सेफ्टी के साथ यहाँ रह सकें एंड टाइम टू टाइम इनको खाना मिल सके, तो इसलिए इन लोगों को ऐसे यहाँ पे केजेस के अंदर बंद कर दिया जाता है। एक बंदर ही बस दूसरे बंदर का दर्द समझ सकता है गाइस, आप देख सकते हो दुख दर्द शेयर करते हुए 2 बंदरियाँ। दिस इज पूरा दालेम अगुन dedicated to Lord Shiv, and as per the rituals here after cremation जो है यहाँ पे पूजा होती है। तो for now it's actually closed, अंदर जा नहीं सकते, तो बाहर से ही giving you guys a glimpse of it. बंदर के साथ सेल्फी चाहिए? आ जाओ, खिंचवा दूंगा। यस, हमें भी लगा था कि यहाँ के बंदर इतने एक्सपर्ट है कि खुद से ही सेल्फी क्लिक कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है गाइस, दिस इज द सीक्रेट बिहाइंड इट। तो यहाँ पे ट्रेनर्स होते हैं जो इस तरह से खाने का लालच देकर मंकी को आपके बॉडी पे कहीं पे भी ऐसे शोल्डर पे या लैप बिठा देते हैं एंड देन उनको एक छोटा सा सीट दिखाते हैं वेरी क्लोज टू द फोन, and the monkey tries to reach out and grab the food and that's when they click the pictures for you, और ऐसे क्रिएट होता है ये पूरा illusion कि मंकी आपके साथ खींच रहा है सेल्फी। So this is the secret behind it, now revealed.
So guys, here we are after Monkey Forest to our next spot, which is Leke Leke Waterfall. तो हम आ चुके हैं लेके लेके waterfall पे, and Ari is getting the tickets done here, and then this is the way to the waterfall. Guys, here is our ticket to Leke Leke Waterfall, and now we go all the way to see the waterfall. So nicely decorated the entrance of Leke Leke Waterfall. यहीं से ही देख के लग रहा है कि बहुत मज़ा आने वाला है. इस थोड़ी बहुत वेल बिल्ट सीढ़ियाँ, एंड देन उसके बाद ऑल जंगल एंड ऑफ रोडिंग. तो अब हम पैरों से करने वाले हैं थोड़ी ऑफ रोडिंग, एंड देन यहाँ पे एक डेक वगैरह भी बना हुआ है. तो अगर इस डेक पे जाएं, आई एम नॉट श्योर हाउ सेफ इट इज़, बट इधर ही कहीं है वाटरफॉल, क्योंकि चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं और वाटरफॉल भी सुनाई दे रहा है मुझे. तो चलिए चलते हैं और हम भी देखते हैं वाटरफॉल. ऑलमोस्ट रीच्ड. थोड़ा बहुत ट्रैक टाइप का है. बहुत सारी सीढ़ियाँ उतरनी है, एक वुडन ब्रिज क्रॉस करना है, एंड देन कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी भी है आपको. तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ फिजिकल एंड्योरेंस. Done with all the photos and videos at Leke Leke Waterfall, and now it's time to say goodbye to the place. तो चलिए निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आप लोगों से अगले स्पॉट पे. We are at the next spot, Ulundanu Beratan Temple. We have got our tickets. Let's go inside. Looks really very beautiful, guys. काफ़ी ही सुंदर सा गार्डन, गेटवे, सब कुछ ही है यहाँ पे. And here is Ari. He used his shortcut to come inside without ticket, but this looks really really beautiful. This temple was built in 1634. Yes, Okay. 1634 by the King Mangwi. King Mangwi. Denpasar. Oh, Denpasar. King Mangwi Denpasar. Oh, beautiful guys. अंदर में तो और भी सुंदर है, बिल्कुल ज़बरदस्त लग रहा है यहाँ पे यार. और हर जगह ऐसे ये गेट्स तो आप देख ही रहे हो. तो गेट टू हेवन वाला अगर हमारा मिस हुआ भी है तो हम दूसरे जगहों पे भी उसको पूरा कर सकते हैं डेफिनेटली. और आप भी आते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं जाओ, देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल. काफ़ी ही ज़्यादा सुंदर. और दिस साइड दिस टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू द थ्री देव्स, ब्रह्मा विष्णु महेश, एंड देन दिस इज़ उलन-बाटू टेम्पल विच इज़ डेडिकेटेड टू गॉडेस लक्ष्मी होगा हमारे अकॉर्डिंग. So goddess Lakshmi, but here it is called as Ulun-Batu. तो goddess Ulun जो कि विष्णु की वाइफ माना जाता है. And this water here you see, this goes as a supply water to Denpasar and other places as well. This one, whoa, did the stars align? Whoa, maybe it's a sign we should do tonight again. So guys, this is how you dress up in Balinese style. तो यहाँ Ulundanu Batum पे we decided to rent the Balinese dress and do a photo session, and this is how they dress you up. And then it was my turn, और मुझे मिला एक धोती, एक क्राउन और एक ब्लेजर विथ शर्ट, और ये एक सुंदर सा ब्रोच, and along with that a sword in hand. Guys, this is how you get dressed here in the Balinese attire. Pay 280,000 and you get this dress, and in the back you see, तो वहाँ पे हो रहा है वो फ़ोटो सेशन. फ़ोटोग्राफ़र भी मिलता है, आप चाहें तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे दे के हायर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप खुद के फ़ोन से भी ले सकते हैं जैसा हमने किया. सो यू ओनली रेंट द ड्रेस, एंड देन विद दिस ब्यूटीफुल व्यू
आप कर सकते हैं अपना फ़ोटो सेशन यहाँ पे राजा रानी की तरह जो हमने किया आज, थैंक्स टू आरी हु क्लिक्ड अस अ लॉट ऑफ पिक्चर्स। एंड नाउ इट्स टाइम टू चेंज एंड मूव टू द नेक्स्ट स्पॉट। तो चलिए चलते हैं एंड निकलते हैं यहाँ से। So guys, after making the payment, we also got some souvenirs from the shop. So they provided us with 2 fans. So we are taking memories from here with us, a lot of memories, good ones, all happy ones, and a pocket full of pictures. Now we have reached our next spot, which is the famous Handara Gate. और ये हमने ले लिया है टिकट, and this is the spot, the Handara Gate. यहाँ पे भी अच्छा सा एक पार्क बनाया हुआ है और गेट के पास जनरली लाइन लग जाती है। फटाफट से चलते हैं, हम भी अपना क्यू लेते हैं एंड देन क्लिक करते हैं कुछ अच्छे से पिक्चर्स। भंडारा गेट पे ऐसे आपको नंबर सिस्टम चलता है। यहाँ पे एक काउंटर जैसा बना है जहाँ पे दिस गाय इन रेड कैप कीप्स द काउंटर गोइंग, और आपके टिकट पे भी एक नंबर मिल जाएगा आपको। सो वो नंबर जब आए दैट मीन्स यू आर इन टर्न, और ऐसे क्यू में आके खड़ा होना होता है। तो ही कीप्स ऑन कॉलिंग कि किसका नंबर है एंड विल मेक यू स्टैंड इन लाइन। और जैसे जैसे आपका नंबर आता जाएगा, देयर इज़ अ लेडी स्टैंडिंग इन द फ्रंट हु इज़ क्लिकिंग द पिक्चर इन फ्रंट ऑफ द हंडारा गेट। Time to say goodbye to this silver lining and to Handara Gate. All photo sessions done. We'll post the pictures and tag you all. Don't miss watching. And Mr. Ari leading us to the next spot now. So guys, after Handara Gate, we are moving towards Mount Batur, जहाँ पे कि हमारा stay भी है actually. And on the way, अगर आपको दिखाऊं, थोड़ा सा jerking है गाड़ी में, but it's all foggy now. So जैसे जैसे हम माउंट बाटूर की तरफ जा रहे हैं, पूरा क्लाउड एंड फॉग से भर चुका है। विजिबिलिटी इज ऑलमोस्ट जीरो, सामने कुछ नहीं दिख रहा है एक्चुअली, आप देख सकते हो। इट्स वेरी वेरी टेंस। तो काफ़ी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। कहाँ 2 दिन पहले हम एक्सट्रीम गर्मी में थे एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द फॉगी कोल्ड एरिया इन द माउंटेन्स। We have finally reached our stay, and this is where we are staying for tonight on our day 6 in Mount Batur, Umananda. And this is again also a cottage. So here is a sitting area come bonfire area, and then there are multiple cottages made here. And today we are the only guests, sorry. So we are the only guests, that is why all the cottages lights are off, and this is the one that we have got. So this is our cottage and this is how the ambience look like. And now let's go and show you the room. This is our room here. We have got 2 sitting area outside on both the sides, and then this is how our cottage looks like. Let me show it to you in 0.5. So this is an awesome cottage that we have got, right? And inside you have a queen size bed, very mild decoration here. They have given foot mats and all, a luggage, a cupboard here, right? A small cupboard, and then you have a small sofa and table inside as well. They have given us water bottles. This side is your washroom and bathroom area, so very nicely designed here as well, as you can see. And then this side you have the wash basin and a lovely mirror on the wall. थोड़ी सी हो गई प्रॉब्लम। We reached our hotel and it's already 8 PM. 8 से ज़्यादा ही हो गया एक्चुअली, 8:15. We were dead tired, so we decided कि हम होटल में चेक इन करेंगे एंड वहीं पे खा लेंगे। तक हम लोग होटल पहुँचे, इट वाज ऑलरेडी टू लेट बिकॉज हम पहाड़ों में हैं और इंडिया के जैसे यहाँ भी पहाड़ों में सब कुछ जल्दी बंद हो जाता है। सो 8 PM and the restaurant was closed in the hotel. So Ari, as per his so nice and generous heart, he
said that I'll take you to a restaurant. So we drove all the way back like 20 minutes from the hotel, and we came to this restaurant here, जो हमें रास्ते में मिल गया, luckily open. So we are in the hotel now, and this is what the menu looks like. So जो मिले जल्दी, so like beggars cannot be choosers. तो जल्दबाजी में जो मिला हम वही खा ले रहे हैं. So we have placed our order as well. So we have ordered this grilled chicken with fried noodles, and along with that we have ordered fried potatoes. So this will be our dinner. And one more thing that we got to know is this Niyat Niyat. So this is one of the famous local fish here. Tilapia fish. Yeah, tilapia fish, which they catch freshly from the pond, and then they cook it for you. अभी के लिए we are trying to avoid this because हम भी थोड़ा जल्दी में हैं. We need to let Ari also go home and have his dinner and all everything, right? So he has been driving all day. It was very nice of him to bring us here all the way, going out of his way. But ठीक है, चलिए अब देखते हैं. डिनर आता है तो जल्दी जल्दी डिनर करते हैं and फिर निकलते हैं वापस back to hotel. So guys, here is the food: French fries and grilled chicken with fried noodles and chili sauce. चलिए फटाफट से करते हैं डिगिन, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट के बाद अब सीधा 12 घंटे के बाद हम कर रहे हैं डिनर, और बीच में हमने कुछ नहीं खाया. सो गाइस, फाइनली कॉटेज में आने के बाद थोड़ा रिलैक्स लग रहा है. काफ़ी लंबी जर्नी रही हमारी माउंट बाटूर की. तो हम काफ़ी मेन सिटी से एकदम पहाड़ों में आए हैं, जैसा हमारा इंडिया में भी हम जाते हैं ना दार्जिलिंग और वो हिमाचल वगैरह में, बिल्कुल वैसा ही सेम फीलिंग ऑन द हाईवे. काफ़ी टायर्ड हो चुके हैं, खाना भी ढूंढना पड़ा, जैसा आप लोगों ने देखा कि खाना ढूंढ के खाना पड़ा. तो टायर्ड तो काफ़ी हैं. और दूसरी मज़ेदार बात यह है कि हमारी जो आइटनरी कल की है, दैट स्टार्ट्स एज अर्ली एज at 3 AM. Yes, you heard it right. 3 AM we need to wake up and leave from here for our itinerary tomorrow. Starts at 4 AM. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोगों से आज के लिए विदा लेंगे, और कल मिलेंगे एक और नए व्लॉग में, एक और नए एडवेंचर के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग आइटनरी के साथ. तब तक के लिए चैनल पे बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपना कमेंट ज़रूर दें. मिलते हैं अगले व्लॉग में. टाटा बाय बाय.